अब मेरा नाम है हर्षित प्रसाद, चुका फिर से एक नए वीडियो के साथ। तो गाइस ये लेक्चर नंबर 9 किसका हमारा सॉल्यूशन चैप्टर का। बात करें तो हम लेक्चर नंबर 8 तक काफी कुछ कवर किए थे, बेसिक्स से लेकर एडवांस तक चल रही थी। ये हमारी जो सीरीज थी और हमने सारे पीवाईक्यू सारे टाइप के जितने टॉपिक्स पढ़ चुके हैं उन सब को कर चुके थे। ठीक है भैया, आप सारे टाइप के पीवाईक्यू करा चुके हो मतलब? हाँ भैया, मैंने सारे टाइप करा दिया। तो भैया आप रिवाइज कराओ तो थोड़ा सा कि लेक्चर नंबर 8 तक मैंने क्या पढ़ा था। लेक्चर नंबर 8 तक अगर बताओ तो आपको रफली हमने नॉन आइडियल सॉल्यूशन को कवर किया था। मैं आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन दोनों को कवर कर लिया था। अब बात करें कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, आई थिंक इट इज फिजिबल ना, ट्रेन जा रही है थोड़ा सा ना। अब बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, तो बगल से ट्रेन आई, थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो तो उसके लिए सॉरी। ठीक है, अब बात करें नॉन आइडियल सॉल्यूशन, हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने काफी कुछ पढ़ा था। नॉन आइडियल सॉल्यूशन किसे कहते हैं भैया? आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन में आपने डिफरेंस ये कहा था कि जो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं वो रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं, जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन रॉल्स लॉ को फॉलो नहीं करते। आइडियली भैया डबल प्रेशर जितना बनना चाहिए था वो जितना बनता है भैया, मान लो वेपर प्रेशर एक कंटेनर है, इसमें कुछ सॉल्यूशन है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है भैया। ठीक है, काई भी दोनों प्रेजेंट है भैया। मान लो ये भैया ये वोलेटाइल है, दोनों में वोलेटाइल सॉल्यूट है भैया। ठीक है, तो काई भी निकलेगा, काई भी निकलेगा। हाँ, इवेपोरेट करेंगे, वेपर बनाएंगे, वेपर बनाएंगे तो वेपर प्रेशर बनाएंगे। हाँ भैया, भैया आइडियली जितना बनना चाहिए, जितना इसको बनाना चाहिए, अगर उतना बना रहा है तो ये सॉल्यूशन भैया क्या होगा? आइडियल सॉल्यूशन होगा। हाँ, अगर आइडियली उतना नहीं बना रहा है तो भैया, अगर नहीं बनाया तो कितना बनाएगा? मान लो जितना बना रहा था उससे ज्यादा बनाए, या मान लो जितना बना रहा है उससे कम बनाए। जितना बनना चाहिए उससे ज्यादा बना दे, या जितना बनना चाहिए उससे कम बना दे। ये सब हमारे कंडीशन में आते हैं किसमें? नॉन आइडियल सॉल्यूशन में। अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन में अगर ज्यादा बना देता है तो उसे पॉजिटिव डेविएशन कहते हैं, और कम बनाता है उसे नॉन क्या कहते हैं? नेगेटिव डेविएशन कहते हैं। हाँ हाँ, ये सब आपने अच्छे से डिटेल में बताया था। और हाँ, मैंने इतना ही नहीं, काफी कुछ डिटेल में बताया, ग्राफ सारे कवर किए। अगर ग्राफ की बात करें भैया, अगर 2 मिनट में आपको रिवाइज कराऊं तो भैया ज्यादा कुछ नहीं था ग्राफ में। वैसे रफली बता रहा हूं, ठीक है? तो प्लीज ध्यान से समझना। अगर आपने ये लेक्चर ना देखो प्लीज एक बार देख लेना, ठीक है भैया? अगर देखो आइडियल सॉल्यूशन में क्या होता था भैया, इधर काई जो था वो 0 था, काई बी जो था भैया वो 1 था, और इधर काई जो था भैया वो काई इक्वल टू 1 हो जाता है और काई बी इक्वल टू 0 हो जाता है। अब कैसे भैया? भैया काई इक्वल टू 0 था, काई बी इक्वल टू 1 था, तो जितना वेपर प्रेशर बनेगा वो काई बी की वजह से बनेगा। हाँ भैया, इसे हम पी नॉट भी बोल देते हैं भैया। हाँ भैया, यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा वो पी नॉट बी की वजह से। अब मैं तेज बोल रहा हूँ क्योंकि मैं ये सब पढ़ा चुका हूँ, ठीक है भैया? अब धीरे धीरे मैंने क्या किया यार, मैं जो काई है ना उसका जो अमाउंट है ना बढ़ाता जा रहा हूँ, चिम्मच से डालता जा रहा हूँ, और जो काई भी ना उसको घटाता जा रहा हूँ, काई भी को घटाता जा रहा हूँ। ऐसे करते 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 काई 0 से काई 1 चला गया, और काई भी भैया 1 से 0 तक चला गया। हाँ भाई, तो यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो सिर्फ काई की वजह से आएगा, और काई की वजह से जब वेपर प्रेशर आएगा तो काई भी की वजह से 0 आएगी, और यहाँ पे जो वेपर प्रेशर आएगा वो पी नॉट ए आएगा। ठीक है, मान लो यहाँ कहीं आता है पी नॉट ए। हाँ ठीक है भैया, सेम कंडीशन ये वाला जितना भी मैंने बताया वो इसमें भी होगा। ठीक है भैया, अगर मैं लिखना चाहूँ तो यहाँ पे पी नॉट बी और यहाँ पे पी नॉट ए। हाँ भैया, ऐसे मैंने डिनोट कर दिया। ठीक है भैया, आइडियली क्या होता था भैया? आइडियली सॉल्यूशन क्या होता था भैया? जो पी नॉट बी था, देखो यहाँ से पी नॉट बी का ब्लड प्रेशर कम हो रहा है तो उसकी ऐसे जाता है। अब ऐसे क्यों जाता है मैंने अच्छे डिटेल में बताया था, ठीक है? और जो पी नॉट ए है भैया वो बढ़ता जा रहा है, मतलब ब्लड प्रेशर ए की वजह से, काई की वजह से यहाँ पे 1 होंगे तो यहाँ तक चला गया, मतलब ये यहाँ से वहां जा रहे हैं, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता एक स्ट्रेट लाइन जाता है ना, और एक डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन जाता है। ठीक है भैया, ये इंक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन, ये डिक्रीजिंग स्ट्रेट लाइन। ठीक है भैया, भैया ये तो काई, ये तो हो गया पी नॉट ए, ये हो गया पी नॉट बी, एक पीटी हो जाता भैया टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए पी नॉट बी की वजह से आता था भैया। मैंने कहा हाँ यार बात तो सही, वो ऐसे जाता था। हाँ भैया, आपने ये भी बताया था ये पीटी की वजह से जाता था। हाँ ठीक है, मैंने कहा बाबू ये तो आइडियल का सॉल्यूशन का केस है ना? हाँ भैया, ये तो आइडियल सॉल्यूशन का केस है। मैंने कहा मुझे नॉन आइडियल बताओ। अच्छा भैया, नॉन आइडियल में 2 टाइप होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव डेविएशन। हाँ, तो आप पॉजिटिव का पूछ रहे हो या नेगेटिव का पूछ रहे हो? आपके मन में तो क्वेश्चन आने चाहिए ना भैया, आप पॉजिटिव का पूछ रहे हो नेगेटिव? मैंने कहा दोनों बता दो। चलो ठीक है भैया, मैं अगर आप कहते हो तो मैं पॉजिटिव का बताता हूँ। मैंने कहा ठीक है, पॉजिटिव का मुझे बता दो। भैया पॉजिटिव में क्या होता है ना, आइडियली जितना बनना चाहिए वेपर प्रेशर, जितना वेपर प्रेशर बनना चाहिए उससे ज्यादा बन जाता है भैया, उससे ज्यादा बन जाता है तो भैया उड़ने लगता है गैस। मतलब ये आइडियली जब पता है ए और बी मिलते हैं वो फ्री महसूस करने लगते हैं। ये सब मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था, प्लीज एक बार लेक्चर देख लीजिएगा। ये जब ए और बी पहले थे भैया, उनके बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड था, वो इतना इवेपोरेट नहीं करवा। जब ए और बी मिल गया ना भैया, रिएक्ट कर गया ना, उनके बीच में जो बॉन्डिंग हुई ना भैया वो बहुत लूज हो गए। अब लूज हो गए तो वो लोग ज्यादा
खुशी खुशी महसूस करने लगे, वो खुला खुला महसूस करने लगे, तो वो लोग ज्यादा इवेपोरेट होने लगे, ज्यादा इवेपोरेट होने लगे, ज्यादा पेपर बनाए, और ज्यादा पेपर बनाने की वजह से उनका पेपर प्रेशर भी बढ़ गया। हाँ भैया, आइडियली कार्य की वजह से जो P0 होना चाहिए आइडियली इतना, पर जो नॉन आइडियल सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करता है भैया, वो थोड़ा सा ज्यादा बना देता है, थोड़ा सा ऐसा कर्व हो जाता है भैया। हाँ भैया, मतलब भैया आइडियली जितना बनना चाहिए तो उसके ऊपर से थोड़ा सा चला जाता है भैया। मतलब बनना तो यहाँ तो चाहिए था, मान लो इस कार्य पे मैंने पूछा कि इसकी वजह से जो P0 आएगा वो क्या होगा भैया, आइडियली यहाँ आना चाहिए, आइडियली यहाँ आना चाहिए, पर भैया ना ये नॉन आइडियल सोल्यूशन है भैया, कुछ डिविएशन के कारण भैया ये यहाँ पे आता है भैया, कुछ डेविएशन के कारण भैया ये यहाँ पे आएगा भैया। मैंने कहा यार बात तो तुम्हारी सही है, तुम काफी कुछ समझ रहे हो। हाँ, तो कार्बी की वजह से बता दो ना P0 भी क्या होगा। अरे भैया P0 भी ऐसा होता है भैया आइडियल सॉल्यूशन में। अब क्या होगा भैया, वो भी बी वाला ही फ्री फ्री महसूस करेगा, तो वो भी इवेपोरेट करेगा, उसका भी पेपर से थोड़ा सा ऐसे कर्व हो जाएगा। मैंने कहा यार ए का भी बढ़ गया, बी का भी बढ़ गया, तो पीटी भी बढ़ जाएगा। हाँ भैया, तो जाहिर सी बात है, अगर ए की वजह से पेपर प्रेशर बढ़ रहा है, बी की वजह से पेपर प्रेशर बढ़ रहा है, तो भैया पीटी की वजह से भी बढ़ेगा, कुछ ऐसा चला जाएगा। यार मैंने कहा ये मस्त है यार, मस्त है ये। मतलब भैया नॉन आइडियल सॉल्यूशन में पॉजिटिव डेविएशन के लिए भी ऊपर ऊपर से खेलता है। क्यों ऊपर ऊपर से भैया, ज्यादा पेपर बनाते हैं वो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं भैया, इसीलिए ना ज्यादा उड़ने लगते हैं, ऐसा हम समझ सकते हैं। मैंने कहा बाबू तुम्हें ये तो पॉजिटिव डेविएशन था, नेगेटिव डेविएशन। अरे भैया अगर नेगेटिव डेविएशन आपको मुझे बताना होगा तो मान लो ये आइडियली तो ऐसे होता है भैया, आइडियली तो ऐसे होता है। हाँ, ये आइडियल सॉल्यूशन केस है। हाँ, पर भैया नेगेटिव डेविएशन पूछ रहे हैं ना, जितना आइडियली बनना चाहिए था उससे कम बनता है। हाँ, ये नेगेटिव डेविएशन होता है। हाँ भैया, ये बात तो सही है। उसमें क्यों वो कम बनता है भैया, उसमें कम इसलिए बनता है ना, पहले ए और बी जब रिजेक्ट करने से पहले ना वो एक दूसरे से क्या करते थे, प्यार करते थे। हाँ, पर उन लोगों को पता था अगर हम मिल जाएंगे ना हमारी बॉन्डिंग जो और स्ट्रांग हो जाएगी, हम बिछड़ नहीं पाएंगे। पर तब भी अब वो जानते थे हम प्यार करेंगे, अगर मतलब मिल जाएंगे, अगर उसके बाद हमारा जो बॉन्डिंग होगी ना हमारी लाइफ में थोड़ा सा वो हो जाएगी, क्या कहते हैं, बाउंडेशन आ जाएगी। और वो लोग जानते थे, फिर भी वो लोग मिल गए। जब ए और बी मिल गए, जब मिल जाने के बाद उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा सा बढ़ गया, तो उन लोगों ना उतना इवेपोरेट ना कर पाए, और इवेपोरेट ना कर पाएंगे तो वेपर प्रेशर ना बना पाएंगे, वेपर प्रेशर ना बना पाएंगे तो वेपर प्रेशर कम बनेगा बाबू, और वेपर प्रेशर कम बनेगा तो आइडियल से कम बनेगा, इसीलिए से बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। हाँ भैया, तो कार्य की वजह से क्या बनेगा, ये कार्य थोड़ा सा कम बनेगा तो नीचे से कर्व जाएगा। हाँ भैया, भैया कार्य की वजह से भैया नीचे से कर्व जाएगा। मैंने कहा हाँ, तो भैया अगर ए की वजह से भी कम हो गया, बी की वजह से भी कम हो गया, तो पीटी भी जो कम हो जाएगा। हाँ भैया, वो भी ऐसे जाएगा, कुछ ऐसा जाएगा। ठीक है, अब मैंने रफली ये सब अच्छे से मैंने डिटेल में बताया। ठीक है भैया, आई थिंक इट इज विजिबल ना। ओके, मैंने अच्छे से डिटेल में बताया था, एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। ओके भैया, मैंने कहा इतना समझ में आया बाबू तुम्हें। हाँ भैया, इतना मुझे समझ में आया। अच्छा, तो पता है एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। हाँ भैया, सुना सा नाम लग रहा है। मैंने कहा पता है उसके बारे में कुछ नहीं भैया। मैंने कहा मैं आगे पढ़ाऊंगा, पर अगर इससे थोड़ा सा रिलेटेड है, अगर आपको रफली रफली बताऊं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर किसे कहते हैं। हाँ, मैंने आपको बताया एक चीज बताता क्या भैया, डिस्टिलेशन प्रोसेस। अब डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या था भैया, मैंने कहा एक कंटेनर है। हाँ, एक कंटेनर है, इसमें एक सॉल्यूशन है, कार्बी दोनों में डाला है, ए और बी में डाला है। ठीक है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है। पता है मुझे एक इसमें ना सॉल्यूट ए को, काइए को मुझे अलग करना है, ए को, ए और बी दोनों है, तो इसमें मुझे ए को प्योर करना है, अलग करना है। ठीक है, तो भैया आपने डिस्टिलेशन प्रोसेस मेथड बताया था, यहां से भैया जो जो यहाँ का काइए होगा, हाँ, और काइवी होगा। हाँ भैया, कुछ इवेपोरेट करेंगे। हाँ, दोनों वोलेटाइल है भैया। हाँ, और लेकिन आपने ये कहा था इन मिक्सचर में से एक चीज ज्यादा वोलेटाइल होनी चाहिए। मैंने कहा ए मान लो ज्यादा वोलेटाइल है भैया, अगर ए ज्यादा वोलेटाइल है, ऐसे करते करते थोड़ा सा जिस टेम्परेचर होगा तो वो थोड़ा इवेपोरेट होगा। इवेपोरेट करने की वजह से आपने ये डिसीजन बताया भैया, तो यहाँ पे जो वेपर बनेंगे भैया वो दोनों की वजह से बनेंगे। पर भैया पता है जो ए टू बी बनेगा, मतलब भैया जो ए के वेपर रहेंगे ना वो ज्यादा बनेंगे। क्यों भैया, ए ज्यादा वो कहते हैं ए ज्यादा वोलेटाइल है। ये सब मैं डिटेल में बताया हूँ, इसीलिए मैं थोड़ा सा फास्ट बोल रहा हूँ। ठीक है, मैं बता चुका हूँ, लेकिन इसका बताने का क्या फायदा। मैं एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को ना अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा। ठीक है, एजियोट्रॉपिक मिक्सचर को अच्छे से डिटेल में डिस्कस करूंगा, अभी तुम इसको रहने दो। ठीक है ना। अब देखो, हमारा आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन अच्छे से डिटेल में कवर हो चुका है। हाँ, अब इनके एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि ये बता दो पॉजिटिव डेविएशन कौन सा शो कर रहा है, कौन सा नेगेटिव डेविएशन शो कर रहा है। ये सारे एग्जांपल मैंने लेक्चर नंबर 8 में कवर किए थे, और इंपॉर्टेंट एग्जांपल जितने जेईई मेंस में आए हुए हैं, जेईई एडवांस लेवल में आए हुए हैं, और जो आ सकते हैं एक्सपेक्टेड, मैंने सब कुछ कवर किया है। ठीक है ना, मैंने सब कुछ कवर किया, डिटेल में कवर किया। ठीक है भैया,
मैंने कहा अब आते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के ऊपर। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होता है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज होता है। अब ये कौन सी बड़ा, मैं कोई बड़ी बड़ा नहीं है बस हाँ बस इससे है ना जेड वास का क्वेश्चन बन जाते हैं, कोई बड़ी ही बला नहीं है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। अब ये कैसी प्रॉपर्टीज है, मैंने कहा कुछ 3-4 प्रॉपर्टीज हैं, अच्छा कुछ प्रॉपर्टीज है हाँ, उनके क्वेश्चन बनते हैं। मैंने कहा उनमें क्वेश्चन बनते हैं। अब उनमें कैसे क्वेश्चन बनते हैं ये आपकी बात मन में आना चाहिए, ठीक है। अब ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है, मैंने कहा ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पे डिपेंड करती है, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। पर मेरी बात आगे सुनो, ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट पे डिपेंड, सिर्फ सॉल्यूट पे डिपेंड नहीं करते, नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं। ऐसी प्रॉपर्टीज जो नंबर्स ऑफ सॉल्यूट पे डिपेंड करती हैं पर उनके नेचर पे डिपेंड नहीं करती। मतलब भैया मैं समझा नहीं, मैंने कहा कुछ समझने की जरूरत नहीं, अगर आपको कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज नहीं है तो मैं डिटेल में बताने वाला हूं, बस मेरी बात ध्यान से सुनना। ऐसी प्रॉपर्टीज जो सॉल्यूट के नंबर्स पे डिपेंड करती है, अगर सॉल्यूट का नंबर बढ़ा दो या सॉल्यूट का नंबर कम कर दो उनकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है, अब ये प्रॉपर्टीज कैसे, मैंने कहा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है ना, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये सारी प्रॉपर्टी अभी तो मैंने 2 बताया, 3-4 प्रॉपर्टीज, हाँ ठीक है। ऐसे प्रॉपर्टीज हमारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं, ठीक है। पहले आप वो डाल लीजिए, डिफिनेशन डाल लीजिए, अ प्रॉपर्टीज विच डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ सॉल्यूट एंड डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ द सॉल्यूट, is known as colligative properties डालना, क्या डालना है कि properties which depend on the number of solute only depend on the number of solute and does not depend on the nature of the solute, ओके ना, इतना डाल लेना, ठीक है। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती है भैया, किस पे लगता है भैया, कंडीशंस कुछ हमें पता होना चाहिए भैया। अब किस पे लगता है क्या नहीं होता, कुछ कंडीशंस पता लगे। मैंने कहा ऐसा सॉल्यूशन किस सॉल्यूशन पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज रहेगा, ये 2 चीज क्लियर रहेगा ना, अच्छे से डिटेल में समझ आएगा। ऐसा सॉल्यूशन जिस, मान लो एक सॉल्यूशन में ए भी रहेगा बी भी रहेगा, ठीक है। मैंने स्टार्टिंग में मैंने काफी कुछ पहले प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस कर चुका हूं, लेकिन फिर से कर रहा हूं, ठीक है ना। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट जो रहेगा वो नॉन वोलेटाइल रहेगा, मतलब ये ए भी रहेगा एक सॉल्यूशन में, बी भी रहेगा, हाँ, पर जो इवेपोरेट करेंगे ना भैया वो सिर्फ सॉल्वेंट करेगा, सॉल्यूट नहीं इवेपोरेट करेगा। मतलब ये जो वेपर प्रेशर आएगा भैया वो सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा। मैंने कहा हाँ सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आएगा, सॉल्यूट की वजह से ना आएगा भैया। अच्छा ऐसा क्या, मैंने कहा हाँ ऐसा है, सॉल्वेंट की वजह से आएगा, सॉल्यूट की वजह से ना आएगा। सॉल्यूट जो है नॉन वोलेटाइल है, ठीक है ना भैया। तो इस क्या होना चाहिए, सॉल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्यूट क्या है वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है भैया। सॉल्यूट जो होना चाहिए वो नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, बात आपकी समझ गया। मैंने कहा हाँ, कंडीशन 1 सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है भैया। और कंडीशन 2 क्या थी, कंडीशन टू हाँ एक मिनट भाई, 1 मिनट, हाँ। तो पहला क्या कंडीशन होना चाहिए, सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, सॉल्वेंट वोलेटाइल होना चाहिए, ठीक है। मतलब जो वेपर से बनेगा वो सॉल्वेंट की वजह से है। दूसरी प्रॉपर्टी जो सॉल्यूशन है भैया, हाँ भैया, जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूटेड सॉल्यूशन होना चाहिए, डाइल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए, ठीक है भैया। जो सॉल्यूशन होगा वो डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब डाइल्यूट सॉल्यूशन मतलब जिसमें पानी सॉल्वेंट ज्यादा हो, ठीक है ना, ऐसे बोल सकते हैं, जिसमें कॉन्सेंट्रेशन सॉल्यूट का कम हो, ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा समझ सकते हैं, ठीक है भैया। मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, बस इतना ध्यान रखना सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होना चाहिए, बस इतना समझ गया, ठीक है ना, ओके। तो हम स्टार्ट करते हैं पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। बिलीव में सब समझ आने वाला है, सब समझ आएगा, ठीक है। जो वैलिड पॉइंट जो वैलिड होती है मैं वही सब बताता हूँ, ठीक है। नॉन मतलब कि जो जितने वैलिड है, जो 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 समझाना चाहिए, जिस वजह से जो जो पॉइंट समझाना चाहिए, जिस पॉइंट की वजह से आपको समझ में आ जाएगा, मैं वो सारी पॉइंट्स कवर करने वाला हूं, तो प्लीज चिंता मत करना, ठीक है ना। पहली प्रॉपर्टीज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, ठीक है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर होता क्या है, मैंने कहा कोई बड़ी बात नहीं, कुछ नहीं होता, आपको नहीं पता तो वो मत पूछो, ठीक है, मत पूछो। मैंने कहा अभी मत जानो, ठीक है ना, ऐसा समझो, हाँ मेरी बात सुनो, ठीक है। कंटेनर, हाँ मैंने कहा एक और कंटेनर, कोई दिक्कत ना भैया, कोई दिक्कत नहीं, मार्कर आपका है, आप बना सकते हो। मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा इसमें सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट मतलब सॉल्यूट नहीं है भैया,
इसमें सॉल्यूट नहीं है, सिर्फ सॉल्वेंट है। ठीक है, आप कहते हो तो सॉल्वेंट ले लेते। मैंने कहा इस कंटेनर में ना सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन मतलब मैंने कहा इसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, और जो सॉल्यूट है ना वो नॉन वोलेटाइल है। मैंने कंडीशन ही कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज वाली ली। ठीक है भैया, सॉल्यूशन जो है वो नॉन वोलेटाइल है, और जो सॉल्यूट है, सॉरी, सॉल्यूशन जो है वो, सॉल्यूशन में ए और बी दोनों है, सॉल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट जो वोलेटाइल है। ठीक है, अब जो देखो सॉल्वेंट, जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट तो नॉन वोलेटाइल है, अब यहाँ पे जो वेपर प्रेशर बनेगा तो वो सॉल्वेंट बनेगा। हाँ भैया सॉल्वेंट। और प्योर, जो प्योर बनता है सॉल्वेंट की वजह से, जो प्योर वेपर प्रेशर बनेगा उसको भैया हम पता है हमें, उसे पी नॉट कहते हैं भैया, ये सब हम डिटेल में बता चुके हैं। हाँ भैया उसे पी नॉट कहते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन की वजह से जो वेपर प्रेशर बनेगा वो क्या कहते हैं भैया, उसे पीएस कहते हैं। पर पता भैया जो पीएस बनेगा ना भैया, जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन जो बनेगा भैया, वो सॉल्वेंट की वजह से बनेगा। मैंने कहा क्यों, सॉल्यूट की वजह से नहीं बनेगा भैया। मैंने कहा क्यों, भैया जो वेपर यहाँ पे पाए जाएंगे ना मॉलिक्यूल्स जो भी होंगे ना, वो किसी होंगे पता है सॉल्वेंट के। मैंने कहा क्यों, भाई सॉल्यूट ना नॉन वोलेटाइल है, वो इवेपोरेट नहीं करेगा। एक सेकंड ना, फोन आ रहा है। भाई साहब, ठीक है ना, तो इतना समझ में। हाँ भैया, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इतना समझ में। ठीक है, क्या समझना है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर, अभी तो कुछ समझाया भी नहीं। ठीक है, मैंने कहा इतना समझ गया। हाँ, मैंने कहा पी नॉट बड़ा है या पीएस बड़ा है, क्या तुम मुझे ये बता सकते हो पी नॉट बड़ा है या पीएस? हाँ भैया, आपने ये मुझे बताया था, ये रॉल्स लॉ पहले स्टार्टिंग में लेक्चर नंबर 2 या लेक्चर नंबर 3 में आपने ये बताया था कि पीएस अगर पी नॉट में कंपेयर किया जाए ना भैया, तो पी नॉट बड़ा है। मैंने कहा पी नॉट क्यों बड़ा है भैया? पी नॉट का जो वेपर प्रेशर है वो बड़ा है। मैंने कहा क्यों बड़ा है भैया? यहाँ पे ना सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से वेपर प्रेशर आ रहा है, सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से। हाँ, और ज्यादा वेपर प्रेशर है भैया सॉल्वेंट की, ज्यादा वेपर प्रेशर है सॉल्वेंट की वजह से, इसका प्रेशर ज्यादा होगा भैया। मैंने कहा इसका क्यों नहीं ज्यादा होगा भैया? इनके बीच में ना सॉल्यूट आ चुके हैं भैया, तो सॉल्यूट और जो सॉल्वेंट भैया उनके बीच में कुछ इंटरेक्शन हो गया भैया। अब इंटरेक्शन के बीच में कुछ फोर्स ओवर अट्रैक्शन हो गया भैया, तो वो कुछ पार्टिकल्स ना भैया इवेपोरेट नहीं कर पाएंगे, जितने बनने चाहिए थे ना भैया उतने बन नहीं पाएंगे, जितने बनने चाहिए थे उतने बन नहीं पाएंगे। अब उतने बन नहीं पाएंगे तो कम होंगे ना भैया। बात तो सही है, तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट से कम होगा भैया। बात तो सही है, इतना समझ में है? मतलब भैया अगर मैं बोलूं जो पीएस होगा वो क्या होगा भैया? भैया पीएस पी नॉट से कम होगा। पीएस क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है भैया। मैंने कहा यार ठीक है, मतलब आप पी नॉट ज्यादा था, पीएस कम हो गया। पीएस कम क्यों हो गया भैया? आपने भैया नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया भैया, उनके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया भैया। इसकी वजह से किसके बीच में फोर्स ऑफ इंटरेक्शन बढ़ गया? सॉलिड और सॉलिड की वजह से, जिसकी वजह से इसका वेपर प्रेशर कम होगा भैया। ठीक है, मैंने कहा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट क्या है भैया? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट है। मैंने कहा वाह यार, तुम मुझे बता सकते हो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन? हाँ भैया, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भैया पीएस है। मैंने कहा यार वाह यार, तुम इतना कुछ अच्छे से बताया। आई थिंक इट इज विजिबल ना? हाँ यार, थोड़ा सा। हाँ भैया, मैंने कहा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? लोअरिंग लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना क्यों लिख रहे हो? मैंने कहा लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? पहले भैया लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या है? मैंने कहा कम कितना हुआ है भैया। मैंने कहा इनके उनके बीच में वेपर प्रेशर लोअर कितना हुआ है, कम कितना हुआ, डिक्रीज कितना हुआ है, कम कितना हुआ है, मुझे बता सकते हो वो डिफरेंस? हाँ भैया, पी नॉट ज्यादा है पीएस से। हाँ, थोड़ा पीएस कम हो गया वेपर प्रेशर। मैंने कहा क्यों कम हो गया? थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसी को लोअरिंग बोल देते हैं भैया। लोअरिंग वेपर प्रेशर निकाल के पी नॉट माइनस पीएस कर देंगे तो हमें पता चलेगा लोअर कितना हुआ, कम कितना हुआ है। हाँ भैया, पी नॉट माइनस पीएस, पी नॉट माइनस पीएस, पी नॉट माइनस पीएस कर देंगे। हाँ, मैं कहा रिलेटिव लोअरिंग प्रेशर क्या है? रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, आरएलबीपी। रिलेटिव, मैंने बस इसके आगे एक रिलेटिव टर्म और लगा दिया। रिलेटिव बता दो भैया किसके रिलेट्स भैया? पहली बात तो भैया लोअर तो इतना हुआ है भैया। हाँ, पर ये रिलेटिव टर्म क्या? मैंने कहा रिलेटिव टर्म किसके रिलेट में पूछा, किसके रिलेट में पूछ रहा है कि किसके रिलेटेड में कम हुआ है भैया? इसके रिलेशन में पूछ रहा है, इसके रिलेटिव में पी नॉट के कंपेयर में कितना कम हुआ है उसे कहते हैं लोअरिंग, और कितना कम हुआ है वही भैया रिलेटिव हो जाता है भैया। किसके कंपेयर में? पी नॉट के। मैंने कहा यही होता है मेरा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्या होता है? पी नॉट माइनस पीएस अपॉन पी नॉट होता है। ठीक है ना? तुम्हें इतना समझ में आया? हाँ, भी इतना समझ में आया। मैंने कहा मेरी बात सुनो,
मेरी बात सुनो, अगर तुम मेरे लेक्चर देखते आए हो, लेक्चर नंबर 1, लेक्चर नंबर 2, लेक्चर नंबर 3 से लेते अभी तक आए हो, तो लेक्चर नंबर 3 में मैंने कुछ और ये सब बताया था, ये फॉर्मूले बताए थे। हाँ भी आपने बताया, मैंने कहा एक और फॉर्मूला बताया था। हाँ आपने बताया होगा, मुझे पता है आपने बताया होगा, ठीक है। मैंने कहा इतना समझ में आया, आर एल बीपी इक्वल टू किसके होता है, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट होता है, इतना समझ में? हाँ भाई इतना समझ में आ रहा है मुझे। मैंने कहा मेरी बात सुनो, आर एल बीपी इक्वल टू, अब मैंने लेक्चर नंबर 3 में ये भी बताया था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, ये इक्वल होता है काई सॉल्यूट के, ये इक्वल होता है किसके, काई सॉल्यूट के। ये मैंने बताया था, ये मैंने बताया था। अब बात रही कि ये आपने कैसे बताया था। अगर आपको अभी ना पता हो कि ये कैसे आता है, देखो मेरी बात, अगर हमें अगर हमें पीएस निकालना हुआ, अगर हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना हुआ, ये लेक्चर में यार 1 2 3 में मैं बता चुका हूं, अगर हमें पीएस निकालना हुआ तो हमें रॉल्स अंकल ने कहा कि मेरा रॉल्स लॉ लगा दो। मैंने कहा रॉल्स लॉ कैसे लगता है, रॉल्स अंकल ने कहा कि मेरा जो रॉल्स लॉ है वो सिर्फ ऐसे सब्सटेंस पे लगता है जो कि वोलेटाइल हो, मेरा उसी पे लगता है। तो यहाँ पे भैया हमें वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन निकालना था, तो रॉल्स अंकल ने कहा भैया यहाँ पे तुम्हारा सॉल्यूशन पता है, सॉलिड नॉन वोलेटाइल है, जो सॉल्वेंट है ना वो वोलेटाइल, तो तुम मेरा उस पे लगा सकते हो। तो उन्होंने जो फॉर्मूला दिया, अब कुछ डेरिवेशन करके दिया, वो डायरेक्ट बताता हूँ, जो फॉर्मूला दिया ये सब मैं बता चुका हूँ, प्लीज यार बता चुका हूँ। उन्होंने बताया अगर तुम्हें यहाँ पे हुआ तो तुम काई सॉल्वेंट लिखोगे। मैंने कहा काई सॉल्वेंट क्यों कह रहे हैं, काई सॉल्वेंट इसलिए, काई सॉल्वेंट इसलिए क्योंकि क्योंकि यहाँ पे मेरा जो वो है क्या कहते हैं, जो वोलेटाइल सब्सटेंस है वो सॉल्वेंट है। मैंने कहा ठीक है, काई सॉल्वेंट इनटू पी नॉट, पी नॉट यहाँ पे लगाते हैं, ठीक है, पी नॉट इनटू काई सॉल्वेंट। मैंने कहा ये पी नॉट क्या होगा, ये पी नॉट क्या था, प्योर वेपर प्रेशर किसका, सॉल्यूशन का, किसका मतलब सॉल्वेंट का प्योर वेपर प्रेशर इनटू काई मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है भाई ये बता चुका ना, पी एस इक्वल टू पी नॉट इनटू काई सॉल्वेंट। अब ये कैसे आया, पी नॉट क्या है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, और ये काई सॉल्वेंट क्या है, ये मोल फ्रैक्शन है, ठीक है ना, काई सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, ठीक है भैया। मैंने कहा उसी को एक्शन करते हुए मैंने कई सारे फॉर्मूले लिखे थे, हाँ उनमें से एक फॉर्मूला ये भी था, ठीक है, ड्राइव करके थोड़ा सा याद दिला दे रहा हूँ। देखो मैंने ये सब मैं बता चुका हूँ, प्लीज यार मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा है या नहीं यार, ये सब मैं डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना, प्लीज। हाँ भैया इतना समझ में आया कि इसके इक्वल होता है, ठीक है। मैंने कहा एक फॉर्मूला तो तुम्हें ये पता चल गया, ठीक है ना, और ये किसके इक्वल होता है भैया, ये होता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर से, हाँ। मैंने कहा ये समझ में आया, हाँ ठीक है, ये टर्म एक बार लिख लेना, हाँ। और इसको काई सॉल्वेंट को क्या लिख सकते हैं भैया, अगर हमें काई सॉल्वेंट को और लिखना हुआ तो भैया सॉरी काई सॉल्यूट को भैया हम लिख सकते हैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये तो आपको लिखना आता ही है भैया, बहुत ईजी है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, भैया ठीक है भैया। मैंने कहा इतना समझ में आता है, हाँ। ये इजी टर्म है, हाँ भैया इजी टर्म है, ये आपने डिटेल में अच्छे से बताया हूँ यार, प्लीज यार, ठीक अभी बताया जाऊंगा, मेरे पास टाइम बहुत चला जाएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा इतना समझ आता है, हाँ। पता है अगर उन्होंने कहा कि जो सॉल्यूट है वो सॉल्वेंट से बहुत ही बहुत 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 छोटा है, हाँ, तो वहां पे तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो, वहां पे तुम डायरेक्ट ये लिख सकते हो। अब ये बहुत बड़ा फॉर्मूला, मैंने कहा नहीं, अगर क्वेश्चन में गिवन हुआ तभी लगाना, क्योंकि बुक ऐसे यूज कर लेते हैं, अगर क्वेश्चन में ज्यादा गिवन हुआ तभी लगाना, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। कई सारे क्वेश्चन एनटीए ने ऐसे गलत करवाए हैं बच्चे से, ठीक है ना। अगर सॉल्यूट बोलता है कि सॉल्यूट, अगर क्वेश्चन ये बोलता है सॉल्यूट जो है वो सॉल्वेंट से बहुत ज्यादा कम है, तो तुम यहाँ पे लिख दोगे नंबर ऑफ सॉल्यूट अपॉन, यहाँ पे नीचे में सॉल्यूट हटा के, क्योंकि बहुत छोटा है, एन सॉल्यूट लिख लोगे, एन सॉल्वेंट लिख लोगे, सॉरी एन सॉल्वेंट, ठीक है। आई थिंक इट इज विजिबल, ओके, तुम इतना लिख लोगे, ठीक है ना। आई होप इतना तुम्हें समझ में आया होगा, ठीक है ना। रिलेटिव वेपर प्रेशर इतना ही है, ठीक है। अगर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर क्वेश्चन आया तो हमें ये फॉर्मूला पे लगाना, ठीक है, ये फॉर्मूला, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने और लिखाया था, अब एक और ड्राइव करके अच्छे से बताया था, अब कंफ्यूज ना होना, मैं बताता हूँ। एक और फॉर्मूला था पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस इक्वल टू काई सॉल्यूट, यही था, बस यहाँ पी नॉट की जगह पी एस था, हाँ। एक ऐसा फॉर्मूला था, ठीक है ना। बस मैं ये इस वजह से लिखवा रहा हूँ, आप कंफ्यूज मत होना, मैंने पढ़ाया था, पर आप कंफ्यूज मत होना, पीएस मत लगाना।
अब पीएस मत लगा, मैंने कहा पीएस लगा दोगे ना तो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर रह नहीं जाएगा। क्यों नहीं रह जाएगा? मैंने कहा रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर बेटा बाबू ये होता है कि पी नॉट के कंपेयर में भैया टोटल वेपर प्रेशर जो पी नॉट था भैया सॉल्वेंट का जो वेपर प्रेशर पी नॉट बनता है उसके कंपेयर रिलेशन में पूछा जाता है। ये अगर आप पीएस लगा दोगे कहां से रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर रह जाएगा? तो प्लीज अगर क्वेश्चन में रिलेटिव नहीं लिखा है तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, रिलेटिव नहीं लिखा है तब ये फॉर्मूला लगा सकते हो, लेकिन अगर रिलेटिव लिखा है तो बाबू ये वाला फॉर्मूला लगाना। ठीक है, पर क्वेश्चन बनते किस टाइप के? मैंने कहा क्वेश्चन बनेंगे पता है तुम्हें बोल देगा इन सब में कुछ गिवन कर देगा। ठीक है, इन सब में कुछ गिवन कर देगा, बोल देगा मुझे बता दो मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, ये वाला टर्म और ये वाला टर्म यूज कर लेगा। ठीक है ना, मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं, मोलर मास ऑफ सॉरी मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है, ये सब यहां से पता कर लोगे। ठीक है, आई थिंक इतना ये सब मैंने डिटेल में बताया, काफी ज्यादा मैं फिर बोल रहा हूँ, इन सब के क्वेश्चन मैंने करा है, बस समझा रहा था, एक बार फिर से बता रहा हूँ। यहाँ पे मोल्स ऑफ सॉल्यूट कैसे लिखोगे? अब मोल्स ऑफ अगर सॉल्यूट हमें लिखना है तो मॉलिक्यूलर मास जितना हमें मास गिवन हो अपन सॉरी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भैया, यहाँ पे भी वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट और वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। ठीक है भैया, अगर उनमें से कुछ भी पूछेगा हम ये वाला और ये वाला टर्म यूज करें। ठीक है ना? हाँ भैया, मैंने कहा इस पे क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कहा क्वेश्चन बनते हैं, कैसे बनते हैं? जे मेंस के अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं इस पे, मतलब कि इसमें कम लेवल के क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आपको बताऊं, एक क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का दिखाऊं इस टाइप का, किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो प्लीज क्वेश्चन स्टेटमेंट लिख दो क्या? आई थिंक इट इज विजिबल। 26 मिनट हो, ओके। देखो एक क्वेश्चन है जी, आया हुआ है जे में क्वेश्चन। ठीक है, पेपर प्रेशर ऑफ, बड़ा सा स्टेटमेंट यार, टाइम लग जाएगा। मैं वीडियो को पॉज कर दूं तब लिखो क्या? हाँ, एक काम करते हैं, वीडियो को पॉज कर देते तब लिखे ना क्वेश्चन को, तो टाइम लग जाएगा यार। चलो ठीक है, लिखते हैं वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन is lower by 10 mm Hg, is lower by 10 mm Hg after dilution of dilution of 2 gram of non-volatile solute in 78 gram of pure benzene। ठीक है ना, प्योर बेंजीन। find the molecular mass of solute। I think it is visible, सारे visible है ना भैया? सारे visible तो ना है भैया। एक काम करता हूँ, ये लाइट बंद कर देता हूँ ना, काम तो नहीं कर रहे। अब विजुअल है ना? हाँ, देखो मुझे देख पा रही हो या नहीं देख पा रही हो ये छोड़ो। ठीक है, तुम क्वेश्चन को क्या देख पा रहे हो कि नहीं ये देखो। ठीक है, हाँ, वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन इज लोअर बाय 10 mm Hg आफ्टर डाइल्यूशन ऑफ 2 ग्राम। ठीक है, अब क्या हुआ कि वो एक सॉल्यूशन था, किसका? बेंजीन का सॉल्यूशन था। ठीक है, एक सॉल्वेंट था बेंजीन का 78 ग्राम का। हाँ, उसमें क्या किया मैंने 2 ग्राम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। हाँ भैया, पहली बात अब कोलरेटिव प्रॉपर्टीज हमें लग रहा है कि हाँ भैया 2 ग्राम मैंने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। हाँ, 78 ग्राम बेंजीन सॉल्वेंट में। हाँ, तो क्या हुआ पता है, उससे कुछ वेपर प्रेशर कम हो गया। अच्छा, वेपर प्रेशर तो कम होगा ही। हाँ, सॉल्यूट डाल रहे हो कुछ नॉन वोलेटाइल तो वेपर प्रेशर कम होगा ही। हाँ भैया, कम कितना हुआ? 10 mm Hg। मतलब ये पी नॉट माइनस पी एस जो लोअर हुआ, कम हुआ भैया, वो 10 बोल दिया भैया, 10 mm Hg बोल दिया भैया। हाँ भैया, तो बोला है बता दो मुझे
क्या मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट भैया, पता भैया मैंने कहा क्या, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन टी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट आई थिंक इट इज विजिबल। हाँ ये फॉर्मूला लग रहा है भैया। देखो यार मैं ब्लैक दिख रहा हूँ आई नो, पर थोड़ा सा लिखा हूँ ज्यादा ना तो डल दिख रहा है। ठीक है मैं लाइट को सही कर लूंगा। ठीक है ना भैया, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन ये फॉर्मूला। ठीक है मैंने कहा बस इतने फॉर्मूले से काम हो जाएगा। ये हमारा जे में क्वेश्चन है। मैंने कहा पी नॉट माइनस पी कितना है भैया, 10 गिवन है भैया। मैंने कहा पी नॉट कितना गिवन है, 78 ग्राम ऑफ बेंजीन। हाँ भैया इसका बेंजीन का वो भी लिखा है कि पी नॉट जो है इसका पी नॉट वो 750 है, 750 mmHg है। ठीक है ना, हाँ भैया 750 mmHg। ठीक है इक्वल टू एस ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। ये मोल्स ऑफ सॉल्यूट होते हैं मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितने भैया, 2 ग्राम है भैया, 2 अपॉन m। ठीक है भैया अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट 2/m प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्वेंट क्या भैया, 78 ग्राम भैया सॉल्वेंट है, अपॉन में 78 ग्राम मोल्स ऑफ मॉलिक्यूलर वेट भी होता है भैया। 78/78 करेंगे भैया 1 आ जाएगा भैया। इसको सॉल्व करने के बाद जो यहाँ से मॉलिक्यूलर मास निकलेगा भैया वो आ जाएगा 148 का, 148 ग्राम पर मोल आ जाएगा भैया। आई थिंक सॉल्व हो गया ना। हाँ ये जे लेवल का एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। ठीक है ना, इतना समझ में आया। हाँ भैया इतना समझ में आया। आई होप इतना तुम्हें विजिबल होगा। इतना तो मैं समझ रहा। ठीक है ना, हाँ ये जे लेवल का एक अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। अब ये बात और है भैया, मैंने कहा कौन सी बात भैया, यहाँ पे रिलेटिव नहीं दिया है भैया, सिर्फ इतना है लोअर दिया है भैया। आपने एक फॉर्मूला बताया था ना भैया, हाँ पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी एस भी लगा सकते हैं। हाँ इक्वल टू भैया, इक्वल टू एक और होता है इक्वल टू एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्वेंट। भैया आपने एक फॉर्मूला ये बताया था। हाँ ये फॉर्मूला ये बताया था। हाँ पर आपने ये बताया था ये फॉर्मूला अगर रिलेटिव लिखा हुआ है नहीं लिखना, क्योंकि ये पीएस है, पीएस के टर्म में दिया है, रिलेटिव के नहीं, पी नॉट के टर्म में नहीं। मैंने कहा ये रिलेटिव अगर लिखा होगा तो ये फॉर्मूला नहीं लगाना है। अगर ये फॉर्मूला अगर रिलेटिव ना दिया तो ये लगाना, इससे आसानी से सॉल्व हो जाएगा भैया आसानी से। मैंने कहा पी नॉट माइनस पीएस क्या है, चेंज इन डिफरेंस क्या है भैया, 10 mm है भैया, 10 है। अब पीएस क्या है, मैंने कहा पीएस वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। हाँ पी नॉट कितना गिवन है, पी नॉट भैया 750 है। मैंने कहा पी नॉट माइनस जो पीएस होता है वो कितना है, 10 है। हाँ मैंने कहा पी नॉट जो है 750 है, 750 को उधर ले जाओगे तो पीएस को उधर ले जाओ, पीएस को उधर ले जाओगे तो यहाँ से पीएस कितना आ जाएगा, 740 आ जाएगा भैया। आई थिंक इतना तुम्हें समझ में आया होगा ना, पीएस कितना आ जाएगा 740 आ जाएगा, यहाँ 740 लिख देंगे। ठीक है भैया 740 इक्वल टू मोल्स ऑफ सॉल्यूट। भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट वेट ऑफ सॉल्यूट है मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। वेट ऑफ सॉल्यूट कितना भैया, 2 ग्राम भैया, 2 ग्राम अपॉन मान लो m है। ठीक है भैया मोल्स ऑफ सॉल्यूट कितने हैं भैया, मोल्स ऑफ सॉल्वेंट कितने हैं भैया, 78 ग्राम सॉल्वेंट है भैया, अपॉन में 78 ग्राम उसका मोलर मास भी होता है भैया, 1 हो जाएगा भैया 1। यहाँ से डायरेक्ट 1 हो जाएगा, तो लिखो मत भैया, डायरेक्ट m इधर ले जाओ, डायरेक्ट आ जाएगा 148 ग्राम पर मोल, 148 ग्राम पर मोल। आई थिंक इट इज विजिबल ना। हाँ मैंने कहा डायरेक्ट हो जाएगा। हाँ इतने से सॉल्व हो गया, और यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन यहाँ पे बढ़ जाएगा। ठीक है थोड़ा सा यहाँ तुम्हें दिक्कत आ सकती है। ठीक है मैंने इसलिए बताया, पर यहाँ पे अगर रिलेटिव दिया होता बेटा तो ना कर पाते तुम। अगर बोलता रिलेटिव लोअरिंग इज 10 mmHg तो ना होता बाबू, क्यों, वो पीएस नहीं दिया है, पी नॉट के कंपेयर में दिया है। ठीक है भैया मैं कहा इतना समझ में है। हाँ ठीक है इतना तुम्हें जितना मैंने पढ़ा है ये जेएमएस के एक अच्छे लेवल केमिस्ट्री के जो क्वेश्चन बनते हैं उससे बनेगा। ठीक है पता है इसमें पता है तुम्हें ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, ये तो इसमें से कुछ पूछेगा, ये तो इसमें से कुछ पूछेगा। ठीक है ये तो ये गिवन होगा, अगर ये गिवन होगा, ये तो ये गिवन होगा, ये गिवन होगा, तुम्हें ये पूछेगा। ठीक है तो पीएस पूछेगा ये सब देके, हाँ तो पी नॉट पूछेगा ये सब देके, यहाँ पे बताता हूँ तुम्हें। ठीक है तो पीएस पूछेगा ये सब देके, सारा देके, तो पी नॉट पूछ सकता है ये सब देके। ठीक है मतलब करेगा कुछ ना कुछ देके, कुछ पूछ लेगा। ठीक है मैंने कहा अगर मैं ये सब ना ही दूं, क्या तुम ये बता सकते हो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर कितना होगा? अगर मैं ये सब ना दूं तो क्या तुम मुझे बता सकते हो रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर ना होगा?
अगर आप ये सब कुछ दे ही नहीं रहे हो तो कैसे बताएंगे? मैंने कहा ना मैं मोल्स दे रहा हूँ, ना मैं प्योर प्रेशर दे रहा हूँ, ना प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन दे रहा हूँ, और ना मैं मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ना मोल्स ऑफ सॉल्वेंट, मैं कुछ नहीं दे रहा हूँ, तो कैसे होगा? मैंने कहा बाबू इस जगह ना, एक मिनट ना, लाइट जला दो। मैंने कहा कि मैं सिर्फ तुम्हें दूंगा सॉल्यूशन। मैंने सॉल्यूशन एक बीकर में लिया, मैंने कहा ये लो सॉल्यूशन, पकड़ लो, तो मुझे इसके अंदर बता दो कि इसका लोडिंग और बैक प्रेशर कितना होगा, तो मुझे बता सकते हो? और ये जो यहाँ के जो क्वेश्चन बनते हैं वो जे एडवांस लेवल के बनते हैं, कुछ ना गिवन हो तब भी पूछ ले, सिर्फ एक सॉल्यूशन देके। हाँ डाटा कुछ मतलब कुछ तुम्हें कुछ बोलेगा, पर ये सब डाटा नहीं गिवन होगा, वो कैसे? मैंने कहा ये जो टॉपिक होने वाला है ये एक एडवांस लेवल का होने वाला है, ठीक है, जिसे कहते हैं ओसवाल्ड एक्सपेरिमेंट, ठीक है ना। ये जे मेंस लेवल पे आई थिंक ना आता है, लेकिन जे एडवांस पे पूछे गए कई बार, ठीक है ना। ओके भाई साहब मेरी बात सुनो, डिटेल में समझाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई डरने की बात नहीं, ठीक है ना, कोई डरने की बात नहीं है। ओसवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट इतना इजीली समझा दूंगा, इतना इजीली, हाँ तुम लोग सोच भी ना सकते हो कितना इजीली समझाऊंगा। मेरी बात सुनना, आई थिंक कितना देर हो गया? आई थिंक हो गया 36 मिनट। ये लाइट का प्रॉब्लम हो रहा है ना, थोड़ा सा डल दिखा देता है इसको, चलो कोई ना, कोई ना। मैंने क्या किया, मैं एक डाल लेता हूँ ना, थोड़ा सा डार्क हो जाए। हाँ भैया, अब ये ओसवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट क्या है? मैंने कहा ये जे एडवांस पे ना अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है भैया, पहली बात तो अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनाता है, ठीक है। मैंने कहा यहाँ के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें तुम्हें कुछ गिवन नहीं होगा, बस यही बताएगा कि क्वेश्चन के लेवल आंसर स्टेटमेंट कैसे आएगा कि अ ड्राई एयर इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन, a dry air is passed through a solution in which solute is 2 gram and solvent is इतना ग्राम and its weight lost weight lost weight loss पता नहीं क्या होता है, तो होता है इस इतना इतना ग्राम, ऐसे कुछ क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, स्टेटमेंट करके मैंने देखे हैं क्वेश्चन, देखेंगे किए हैं वही बाबू किए हैं, ठीक है। हेलो, ये बात ध्यान से सुनना, ध्यान से तुम सुनते ही हो मैंने कहा मैंने कुछ तुम्हें गिवन नहीं किया, एक ओसवाल्ड एक्सपेरिमेंट बहुत अच्छा होता है, मैंने तुम्हें बीकर दिया, एक सॉल्यूशन दिया, तुम मुझे फाइंड करके दिखा दो कि इसका रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर क्या होगा। आपने कहा ठीक है भैया हम घर ले जाते हैं। मैंने कहा तुम घर ले जाओ क्या मतलब? भैया एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने कहा कौन सा एक्सपेरिमेंट? भैया ओसवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट करेंगे। मैंने कहा ओसवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट कैसे होता है बता सकते हो? मुंह बंद हो गया आपका। मैंने कहा बता सकते हो? मैंने कहा बता दो भैया, ना बताएंगे, ये एक अंदर की बात है। मैंने कहा अंदर की बात है, चलो कोई ना, एक बी कर लिया, ठीक है, एक मैंने बी कर लिया। अब मैं जितना समझा दे रहा हूँ लिखा दे रहा हूँ, अगर कुछ ना विजिबल हो तो लाइट बंद करूंगा, सारा विजिबल हो जाएगा ये गजब है, ठीक है। हाँ मैंने कहा एक बीकर है, हाँ एक क्या किया मैंने, ट्यूब निकाला, कनेक्ट किया, बाकी मैंने सब कुछ बंद कर दिया, ठीक है। एक और ट्यूब निकाला, वो ऐसे कनेक्ट किया, फिर ऐसे किया, ऐसे ले गया। ये क्या क्या रहा? मैंने कहा एक्सपेरिमेंट का तुम्हारा बस सब कुछ डिजाइन कर रहा हूँ सब कुछ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट डिजाइन कर रहा हूँ, एक लैब बना रहा हूँ, ठीक है लैब बना लो आप। मैंने कहा रोक लोगे क्या मैंने कहा अगर ना बनाऊं तो रोक लोगे क्या तुम मुझे? ना भैया मैं आपको ना रोक पाएंगे। मैंने कहा रोक भी ना पाओगे बाबू, सारी मजाक कर रहा था, ठीक है ना तुम्हें कौन रोक पाएगा? ये सब क्या बना दिया? मैंने कहा ज्यादा कुछ है नहीं, देख रहे हो क्या बनाया देख रहे हो, ये अच्छा है ना यार, हाँ लेकिन कान नहीं दिखने दूंगा कोई ना, देखो मेरी बात सुनो, सुना ही तो रहे हो, एनर्जी लाओ अर्जित। मैंने क्या किया, मैंने जो सॉल्यूशन दिया था तुमने क्या किया? हमने कहा कर लोगे? हाँ भैया कर लेंगे, हम इसका रिलेटिव लोडिंग पेपर ब्लड प्रेशर कर लेंगे। मैंने कहा कैसे? बताएंगे नहीं आपको, मेरी बात सुनो,
पता है भैया क्या होता है? हाँ, इस बीकर में क्या करेंगे, एक बीकर लेंगे, एक और बीकर लेंगे, एक और बीकर लेंगे, दोनों को ऐसे ऐसे कनेक्ट करेंगे, एक ट्यूब बाहर निकाल देंगे, फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे, फिर ऐसे कनेक्ट करेंगे, एक उधर निकाल देंगे। मैंने कहा ये कहाँ जा रहा है भैया? ये एयर में जा रहे हैं। मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं, तुमने इसे एटमॉस्फेयर में डाल दिया, ठीक है भाई डालने दो। मैंने क्या किया, इसमें एक सॉल्यूशन लिया। अब मैंने कहा इसमें कौन सा सॉल्यूशन लिया भैया? इसमें जो सॉल्यूशन ना जो आपने दिया भैया, वो जो सॉल्यूशन है भैया वो लिया। मैंने कहा इसमें भी कुछ डालोगे? हाँ भैया इसमें भी कुछ डालेंगे। मैंने कहा इसमें क्या डालोगे भैया? ना इसमें सॉल्वेंट डालेंगे। अरे इसमें सॉल्वेंट डालोगे? मैंने कहा हाँ। मैंने कहा कौन सा सॉल्वेंट भैया? वो सॉल्वेंट डालेंगे जो इसमें प्रेजेंट है। अगर मान लो इसमें पानी है तो भैया इसमें पानी से प्योर पानी रहेगा। मैंने कहा प्योर पानी? हाँ भैया। मैंने कहा इसमें क्या डालो भैया? इसमें ना भैया कैल्शियम कैल्शियम क्लोराइड डाल देते हैं। मैंने कहा ये कैल्शियम क्लोराइड क्या है भैया? ये कैल्शियम क्लोराइड एक ऐसा एजेंट ना, ये वाटर मॉलिक्यूल को ऑब्जर्व सॉरी हाँ एब्जॉर्ब करता है, वाटर मॉलिक्यूल को एब्जॉर्ब करता है, वाटर मॉलिक्यूल को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है। मैंने कहा हाँ, बस तुम मेरा वेट करो। मैंने कहा थोड़ा समझाओ। हाँ भैया देखो सॉल्यूशन है, इसकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा। मैंने कहा हाँ भैया इसकी वजह से कुछ वेपर प्रेशर होगा। भाई वेपर प्रेशर क्या होगा भैया? सॉल्यूशन की वजह से पीएस होता है, मेनली पीएस होता है ना। हाँ भैया इससे क्या होगा, मैंने एक ड्राई एयर पास किया। अब ये जो ड्राई एयर है, अब ड्राई एयर मतलब क्या होता है भैया? ये सिर्फ एयर है, ड्राई है, उसके अंदर मॉलिक्यूल नहीं है। किसके? वाटर की। उसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल नहीं, तभी तो ड्राई एयर होगा ना बाबू। हाँ भैया ये जो ड्राई एयर है इसके अंदर जाएगी, इसके अंदर जाएगी, यहां तक रुकेगी, फिर देखेगी। और यहाँ पे पीएस होगा। पीएस क्या होगा भैया? सॉल्वेंट मान लो वाटर मॉलिक्यूल्स पानी होगा भैया, तो यहाँ के जो पानी होगा भैया उसका वेपर प्रेशर होगा, वहां उसका वेपर होगा। हाँ भैया तो यहाँ पे वेपर, ये जो ड्राई एयर है वेपर को देखेगी, कहेगी वाओ इतने सारे वाटर के मॉलिक्यूल एयर में उड़ रहे हैं, वेपर बना के। हाँ, और मेरे पास तो एक भी नहीं है। और जहां तक आपको पता है जो गैसेस होता है, गैसेस में प्रेशर डिफरेंस वजह से वो दोनों प्रेशर डिफरेंस होने की वजह से गैसेस डिफ्यूज होने लगती है, मिलने लगती है। तो इसके अंदर बिल्कुल वाटर मॉलिक्यूल्स नहीं है, इसके अंदर कोई वेपर नहीं है। और यहाँ पे पीएस है भैया, पीएस नाम का, यहाँ पे सिर्फ वेपर प्रेशर है भैया वाटर के। हाँ भैया तो क्या हुआ? तो क्या होंगे, मिलने लगेंगे दोनों। वो ये बोलेगी ड्राई है, आ जाओ आ जाओ, मिल जाओ, मेरे पास कुछ है नहीं, मिल जाओ, मैं खाली हूँ खाली हूँ खाली हूँ खाली हूँ। ये जो यहाँ पे बैलेंस प्रेशर आएंगे, कुछ जाएंगे उसके अंदर सोख लेंगे, इस ड्राई एयर के अंदर मिलने लगेंगे, घुलने लगेंगे। वो ड्राई एयर अब ड्राई एयर नहीं रह जाएगी। वो ड्राई एयर अब जो पीएस है, बैलेंस प्रेशर है, जितना पीएस इसके अंदर होगा उतना पीएस उसके अंदर, क्योंकि दोनों को इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है। हाँ भी तो वो जाएंगे उसके अंदर, हो जाएंगे उसके अंदर मिल जाएंगे। अब वो ड्राई एयर नहीं रहे, अब वो जो एयर है उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल रहे। हाँ ठीक है। मैंने क्या किया, इसके अंदर एक वेट किया। अब ये वेट क्या है? देखा ये वेट या सॉल्यूशन का जो लिक्विड है उसको नापता है। अब ये जो पीएस है ना, जो बना था वेपर प्रेशर, वो जब कुछ वेपर प्रेशर उसके अंदर चला जाएगा, पहले तो इक्विलिब्रियम था। इक्विलिब्रियम किसके साथ बनाया था? सॉल्यूशन के साथ बनाया था, सॉल्यूशन के लिक्विड के साथ इक्विलिब्रियम क्रिएट किया था। पर ये जब पीएस कुछ पीएस उसके साथ चल जाएंगे तो ये इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाएगा भैया। अब जितना वेपर बना था कुछ वेपर उसके साथ चल गया तो थोड़ा सा वेपर कम हो गया। हाँ तो इक्विलिब्रियम फिर से क्रिएट होगा, फिर से उड़ेंगी ये, फिर से लिक्विड थोड़ा सा सॉल्यूशन में से जो सॉल्वेंट है फिर से वेपर बनाएगा, क्योंकि जब हमें यहाँ इक्विलिब्रियम क्रिएट करना है लिक्विड के साथ तो फिर से उड़ेंगे, तो ये पीएस को मेंटेन करेंगे। हाँ भैया पर जब मेंटेन करेंगे, जब थोड़ा सा और उड़ेंगे तो इसका लिक्विड का जो वेट होगा थोड़ा सा कम होगा, और जो वेट अगर लिक्विड का इस सॉल्यूशन में कम होगा तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट लॉस होगा, और जो वेट लॉस होगा उसको बोल देते हैं W1, उसको बोल देते हैं W1। ठीक है ना? आई थिंक इट इज विजिबल, आई थिंक इट इज क्लियर। ओके मैंने क्या कहा, ड्राई एयर आई, देखिए वाटर मॉलिक्यूल्स, ओ माय गॉड, आ जाओ मेरे अंदर, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अब वहां पे तो कम हो गई वाटर मॉलिक्यूल्स के, वहां पे वेपर कम हो गए, अब उसका वेपर, उसका जो इक्विलिब्रियम था वो डिस्टर्ब हो गया। अब इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया, अब वो उसका काम है, अब वो क्या करेगी, अब भैया वो क्या करेगी, उसका डिस्टर्ब हो गया तो वो फिर से और वाटर वेपर बनाएगी, जो सॉल्यूशन है और वाटर वेपर बनाएंगी, अब दोनों फिर से मेंटेन हो जाएंगे। हाँ भैया अब मेंटेन हो जाएंगे, पर यहाँ का थोड़ा सा लिक्विड तो कम हो जाएगा। अब ये कम हो जाएगा तो इसका वेट थोड़ा सा लॉस हो जाएगा। अब लॉस हो जाए, जो लॉस वेट हुआ वो W1। ठीक है अब इसने क्या बोला सॉल्यूशन ने, जो एयर आया, ठीक है तुमने मेरा वेपर प्रेशर ले लिया इस ड्राई एयर को लिए, ठीक है अब तुम ड्राई एयर नहीं रहे, तुम आगे जाओ, तो ये एयर यहाँ से जाती जाती यहाँ से निकल जाएगी, इस कंटेनर में आएगी, और जो यहाँ पे एयर होगी वो अब वो ड्राई एयर नहीं रह जाएगी, वो एयर रहेगी, और जिसके अंदर एक वाटर मॉलिक्यूल रहेंगे, और किस प्रेशर के? पीएस प्रेशर के रहेंगे वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है ना? ओके
अब यहाँ पे सॉल्वेंट है, अब सॉल्वेंट में कुछ वेपर प्रेशर बनाएंगे, पी नॉट बनाएंगे, हाँ भैया पी नॉट बनाएंगे। अब पी नॉट तो पीएस से ज्यादा होता है, हाँ भैया पी नॉट तो पीएस से ज्यादा होता है, रॉल्स लॉ। हाँ भैया, अब पी नॉट मतलब प्योर वेपर प्रेशर है भैया, ये तो यहाँ पे तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर था, यहाँ तो प्योर है भैया, कुछ ज्यादा ही होगा वेपर प्रेशर। हाँ ये यहाँ पे एयर यहाँ पहुंची है, एयर बहुत लालची है, यहाँ तक पहुंची थी, फिर देख रही है अरे मायरी, अरे मायरी ओ माय गॉड, यहाँ पे इतने सारे प्योर वेपर प्रेशर, ये तो मुझसे भी ज्यादा वेपर प्रेशर है और मेरे अंदर कम है। हाँ तो फिर से प्रेशर डिफरेंस होगा, हाँ ये प्रेशर डिफरेंस होगा, तो क्या करेगी, आ जाओ मेरे अंदर आ जाओ, मेरे मुझसे मिल जाओ, मुझसे मिल जाओ, तो कुछ वेपर प्रेशर इससे मिल जाएंगे, फिर चल जाएंगे, फिर अब जो पीएस है ना भैया, ये पी नॉट के बराबर आ जाएगा भैया, जो एयर है इसका जो वेपर प्रेशर एयर का जो पीएस है भैया वो पी नॉट के बराबर है, क्योंकि इसका कुछ चला जाएगा उसके अंदर, उसके जब इसका कुछ वेपर उसके अंदर चलेगा, ये पीएस जो ये इक्विलिब्रियम है ये भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तो फिर से सॉल्वेंट भैया उड़ेगा, उड़ेगा तो थोड़ा सा इसका वेट कम होगा, यहाँ पे भी एक नापने वाला कुछ बना देते हैं और इसका वेट जो लॉस होगा वो W2 बोल देते हैं, ठीक है ना। ओके, पीएसआई बोली इतने सारे पेपर है, आ जाओ मेरे अंदर मिल जाओ मिल जाओ मिल जाओ, मिल गई, अब उसके अंदर कम हो गया, अब उसके अंदर कम हो गया तो उसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो गया तो वो फिर से इवेपोरेट करेंगे, उनका वेट लॉस होगा, वो W2 हो गया, अब फिर से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेंगे, ठीक है मेंटेन कर लिया, और मेरा तो जो पीएस है वो पी नॉट हो गया, अब मैं फिर से ये रहूं, अब ये सॉल्वेंट मुझसे बोल रहा है ठीक है तुम्हें अपना कर लिया, अपना जो खाना था तुमने खा लिया, तुमने अपना ब्लड प्रेशर पी नॉट पीएस से पी नॉट कर लिया, अब तुम आगे जाओ, तो ये यार यहाँ गई, हाँ अब ये पी नॉट के बराबर हो गई, पी नॉट के अंदर इसका ब्लड प्रेशर हो गया, हाँ अब पीएस से पी नॉट तो ज्यादा होता है, हाँ अब इसके अंदर कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स है, हाँ अब आई कह रही है मैं आगे चलती हूँ, शायद मेरी किस्मत खुल जाए, आगे और कुछ ब्लड प्रेशर मिल जाए मुझसे ज्यादा तो मैं उसका भी ले लूंगी, यही सोची उसे, यहाँ तक आई यहाँ तक आई यहाँ तक आई 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 आई, यहाँ देख रही है ऐसी झांक रही है, अरे यहाँ पे तो कुछ है नहीं, नीचे देख रही है कैल्शियम का कैल्शियम क्लोराइड, हाँ डर गई ये, उसे देख के डर गई, डरी क्यों गई, उसे पता था ये कैल्शियम क्लोराइड ना बहुत चोर नाम का चीज है, ये जो पानी होते हैं ना वाटर मॉलिक्यूल्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसे पता था अगर मैं यहाँ तक चली आई हूँ अब मैं बच नहीं पाऊंगी, अब ये मेरा कैल्शियम क्लोराइड मेरा जितने वाटर मॉलिक्यूल है जितना ब्लड प्रेशर है जो वाटर मॉलिक्यूल्स है वो सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, हाँ मतलब मैं जितना भी आई हूँ सारा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो ये अब मैं क्या करूं, मैं वापस जा रहा हूँ, पर वो यहाँ तक आ चुकी थी, यहाँ तक आ चुकी थी, तो कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम क्लोराइड ने बोला ना 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 अब तुम ना जा पाओगी, अब तुम तो आगे ही जाओगे पीछे ना जा पाओगी, लॉक कर दिया गेट। अच्छा कैल्शियम क्लोराइड ऐसा मतलब होता है, बस एक ऐसा स्टोरी बता रहा हूँ, ठीक है ना। कैल्शियम क्लोराइड तब क्या करेगा, इसका सारा पानी जबरदस्ती छीन लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, मतलब सोख लेगा, ऐसे करके सोख लेगा, जब इसका पानी सारा जितना वाटर मॉलिक्यूल सारा सोख लेगा, इसको बोलेगा तुम निकल जाओ, तो सारा पानी सोख लेगा, जो यहाँ से एयर निकलेगी भैया वो फिर से ड्राई एयर हो जाएगी, हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ भैया हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ भैया आई थिंक इट इज विजिबल, हाँ ठीक है ऐसे भी ठीक है विजिबल, हाँ पर भैया जो ये इसका भी कुछ वेट वेट मशीन लगा देते हैं, हाँ भैया अब क्या होगा भैया, इसने यहाँ का भी पानी जो यहाँ का भी वेपर चूसा और यहाँ का भी वेपर चूस लिया, हाँ यहाँ का भी वेपर चूस लिया भैया, इसका जो वेट है ना कम नहीं वो बढ़ गया, मेरा कितना बड़ा भैया W1 प्लस W2 हो गया ये वेट इसका, यहाँ का भी जो इतना वेट लॉस हुआ और यहाँ का जितना वेट लॉस हुआ इसने सारा ले लिया, हाँ भैया ले तो लिया भैया, W1 प्लस W2 हो गया, ठीक है ना, हाँ भैया बस इतना समझ में, बस मैंने कहा यही है वॉल्फल एक्सपेरिमेंट, मतलब कुछ नहीं, मैंने कहा और है थोड़ा सी मत बात सुनो, इतना क्लियर है ना, आई थिंक कितना देर हो गया 48 मिनट, बस 10 मिनट लगे क्लियर कर दूंगा सारा सब कुछ, ठीक है एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है ना, ओके। मैंने कहा W1 क्या है, W1 वो है सॉल्यूशन के कंटेनर से जो वेट लॉस होता है वो W1 कहलाता है, मैंने कहा W2 क्या है, जो सॉल्वेंट के कंटेनर से जो वेट लॉस होता है उसे W2 कहते हैं, मैंने कहा W1 प्लस W2 क्या है भैया, W1 तो हमें पता है वेट लॉस इस कंटेनर में, और W2 ये है वेट लॉस, और जितना हुआ भैया इसका वेट गेन हुआ है, W1 प्लस W2 वेट गेन हुआ है इसका इन कैल्शियम क्लोराइड कंटेनर, ठीक है भैया। मैंने कहा तुम्हें इतना समझ में आया, हाँ भैया मुझे इतना समझ में आ गया, मैंने कहा थोड़ा 2 मिनट के लिए लाइट बंद करता हूँ, एक अच्छी चीज बताता हूँ, ठीक है ना, एक अच्छी चीज बताता हूँ, या सुनो तुम W1 W2 इतना लिख देना, अब मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है ना, इरेज कर दिया लिख के मैंने कहा सुनो खत्म होने वाला है, बस लास्ट में जो फॉर्मूला मिलेगा ना बहुत आसान रहेगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है सर प्लीज बिलीव करो, ठीक है। मैंने कहा W1 जो है पता है तुम्हें, हाँ W2 जो है
तुम्हें पता है, हाँ मैंने कहा W1 प्लस W2 जो हुआ वो कंटेनर 3 का वो उड़ देता है, ठीक है इतना समझ आया। हाँ मैंने कहा एक गैसेस स्टेट में आपने पढ़ा होगा PB इक्वल टू nRT करके ये गैसेस फॉर्मूला होता है। हाँ भी होता तो है, हमने पढ़ा है, हमने कहा नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लोगे, इसका कोई जरूरत नहीं, बस मैं जितना जरूरत है उतना समझ में आ जाएगा, ठीक है भैया। मैंने कहा जो n है ये क्या है, मोल्स है, इसको लिख सकते हैं वेट, मॉलिक्यूलर वेट, इसको लिख सकते हैं वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। हाँ भैया मैंने कहा ये जो वेट है, हाँ यही वेट तो है, हाँ मैंने कहा ये वेट अगर हमें RT इक्वल टू PB, हाँ इतना हुआ, हाँ भैया इस n को मैंने इतना लिख दिया। मैंने कहा ये जो वेट है इधर लाओ, मैंने कहा इस वेट को इधर ही रहने दो, वेट इक्वल टू इस m को इधर ले जाओ, PVM अपॉन RT। हाँ मैंने कहा इस वेट को अगर निकालना होगा तो PBM अपॉन RT हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा ये जो वेट का मैंने फॉर्मूला लगाया PBM अपॉन RT, हाँ ये यहाँ भी वेट है, हाँ मतलब इसका फॉर्मूला होगा क्या, PBM अपॉन RT, ठीक है फॉर्मूला होगा। मैंने कहा अभी कुछ नहीं, अभी कुछ हुआ नहीं, बस मेरी बात सुनना, ठीक है। मैंने सिर्फ यहाँ से वेट का फॉर्मूला निकाला एक ही है और यही फॉर्मूला मैं यहाँ चिपका दूंगा, ठीक है, ठीक है ना, ओके। मैंने कहा कंटेनर वन में जो वेट हुआ वो क्या हुआ भैया, जो कंटेनर वन में जो वेट हुआ W1, हाँ भैया वो हुआ PVM अपॉन RT। मैंने कहा ये P क्या है भैया, वहां पे जो प्रेशर था ना भैया वो था PS की वजह से। मैंने कहा ओके PS की वजह से, ठीक है। मैंने कहा ये W2 क्या है भैया, P नॉट है वहां पे भैया, जो ब्लड प्रेशर P नॉट है, नहीं भैया। मैंने कहा W2 क्या है भैया, वेट लॉस है। मैंने कहा वो वेट लॉस कैसा होगा भैया, वेट लॉस जब वो लिक्विड जो वहां गैस थी ना वो वहां गई जो दूसरे वाले कंटेनर में गई, उसके पास पिनॉट भी था, हाँ भाई उसके पास पिनॉट भी था और उसने PS भी ले लिया, हाँ तो अगर हमें वहां से सॉरी उसके पास PS था उसने पिनॉट भी ले लिया, हाँ तो उसके पास PS और पिनॉट दोनों थे, हाँ भैया PS और पिनॉट तो दोनों थे उसके पास। जब इस कंटेनर से दूसरे कंटेनर में गई थी बाबू तो उसके पास PS थे, हाँ पिनॉट उसने ले लिया, हाँ मैंने कहा पिनॉट का वेट क्या होगा, पिनॉट का ब्लड प्रेशर क्या होगा भैया, वो उसको लिख सकते हैं भैया PS माइनस पिनॉट, PS माइनस पिनॉट उसको लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ यार पिनॉट बड़ा होता है, थोड़ा सा इधर ला देते हैं इसको, हाँ भी पिनॉट बड़ा होता है इधर लिखते हैं, हाँ भी इसको पिनॉट को ऐसे भी लिख सकते हैं, जो उसका वेट लॉस हुआ उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ब्लड प्रेशर जो वहां का ब्लड प्रेशर होगा उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, हाँ भी अपॉन में VM अपॉन RT, ठीक है ना, इतना समझ में ओके भैया। मैंने कहा W1 W2 क्या है भैया, W1 W2 इन दोनों का सम है। मैंने कहा इन दोनों का सम है, हाँ तो अगर इन दोनों का सम प्लस करोगे तो PS इधर माइनस में इधर प्लस में PS कट जाएगा, तो P नॉट VM अपॉन RT। मैंने कहा बस समझते जाओ, कोई ये सब ध्यान देने वाली बात नहीं है, लास्ट में जो होगा वो ध्यान देना, ठीक है ना, ओके भैया। मैंने कहा इक्वेशन 1 बन गई, हाँ इक्वेशन 2 बन गई, इक्वेशन 3 बन गई, हाँ और हमें फाइंड करना है, और सर ने पूछा था हमसे इस सॉल्यूशन का रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बताओ, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर, और हमें पता है रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर इक्वल टू होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट होता है, हाँ मतलब हमें कुछ ऐसा लाना है इसके इक्वल में, ठीक है ऐसा कुछ इक्वल में लाना है, हमने कहा इक्वल में से लाना है कुछ, ठीक है। तो हम देख क्या रहे हैं, अगर हमें कुछ ऐसा लाना है, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 3 से, इक्वेशन 2 को डिवाइड कर दे इक्वेशन 3 से, ना हाँ भैया इक्वेशन 2 को इक्वेशन 3 से डिवाइड कर दे, कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, हाँ भैया आ तो जाएगा, P नॉट अपॉन PS, P नॉट माइनस अपॉन PS डिवाइड करोगे 2 डिवाइड बाई 3 तो आज क्या जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट, हाँ बाकी RT BM VM ये सब कट जाएगा, हाँ भैया इतना आ जाएगा। मैंने कहा इतना आ जाएगा, हाँ मैंने कहा अगर इतना आ ही जा रहा है तो इक्वल टू इसके लिख दो, क्या लिख दोगे, ऐसे नहीं, ठीक है तुम ऐसे समझो, मैं गलत मेथड से बता रहा हूँ तुमको, मेरी गलती है, मेरी बात सुनो। मैंने कहा ये कैसे आएगा, हाँ भैया ये तो आ जाएगा, इसको डिवाइड कर दोगे तभी ये आ जाएगा, ये बन जाएगा, ठीक है। मैंने कहा अगर 2 को डिवाइड करोगे 3 से तो जो ये अगर ये आएगा भैया, जो भी ये आएगा अगर 2 को डिवाइड करोगे 3 से तो क्या आ जाएगा भैया, भैया आ जाएगा P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट,
आपने अभी तो यही तो लिखा था भैया, हाँ 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यही आएगा, 2 को डिवाइड करेंगे 3 से तो यही आएगा, हाँ भैया यही आएगा। पर भैया ये भी वाला डिवाइड करोगे, हाँ भैया W2 अपॉन W1 प्लस W2, हाँ भैया। और हमें तो पता है ये रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर होता है भैया, हाँ भैया ये रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर होता है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर होता है, हाँ भैया। तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर यही होता है, हाँ भैया। तो रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर भैया इसके इक्वल आ गया भैया, W2 अपॉन W1 प्लस W2, और यही एक फॉर्मूला है W2 अपॉन W1 प्लस W2। तुम सोच रहे थे ये सब कोई फॉर्मूला बनेगा, ये कोई फॉर्मूला नहीं बनता, ये तो सिर्फ ये क्या है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, लास्ट में डिवाइड करने के बाद ये बन, ठीक है भैया। तो हम इसको लिख क्या सकते हैं भैया, इसको लिख सकते हैं इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2, ठीक है ना। ये हमारे एक रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर का ये ओसवाल्ड लॉ से एक हमारा आ गया, ठीक है ना। अब मैं एक बार लाइट बंद करके समझाता हूँ, कुछ मिसिंग ना हो जाए, मिस सारा क्लियर होगा, ठीक है ना। ओके, मैंने कहा W1 इतना पता है तुम्हें, W1 क्या, W2 क्या, W1 प्लस W2 क्या, ठीक। मैंने कहा हमें रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर निकालना है, मैं सर ने बोला था, ठीक है। रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर निकालना है तो हम थोड़ा सा ध्यान देते हैं, हमें इसके इक्वल कुछ लाना है डिवाइड करके। मैंने कहा 2 को अगर डिवाइड करोगे तो हमारे इसके इक्वल आ जाएगा, इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। पर W2 अपॉन W21 प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। हमारा मेन इक्वेशन ये है, ठीक है। मतलब कि वेट लॉस इन कंटेनर, वेट लॉस इन कंटेनर टू, वेट लॉस ये बोल सकते हैं वेट लॉस इन सॉल्वेंट अपॉन वेट लॉस इन फर्स्ट कंटेनर प्लस वेट लॉस इन सेकंड कंटेनर, ओके ना, ओके भैया। और यही इक्वल किसके है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर। तो हम इन टोटल ध्यान से बोले तो इतना लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं, यही हमारा इंपॉर्टेंट है, हाँ भैया यही हमारा एक इंपॉर्टेंट है, ठीक है भैया। वेट लॉस इन कंटेनर 2 अपन वेट लॉस इन कंटेनर 1 प्लस वेट लॉस इन कंटेनर 2, ठीक है ना, बस इतना लिख सकते हैं। और यही हमारा एक फॉर्मूला है, इतना तो तुम्हें पता था, बस W2 अपॉन W1 प्लस W2। अब इससे क्या एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, मैंने कहा एडवांस लेवल के क्वेश्चन बनते हैं, जी मेंस में नहीं, एडवांस लेवल के। अगर जी मेंस में गलती से आ गया तो अच्छे लेवल का क्वेश्चन बन जाएगा, जो कि बच्चों से मैक्सिमम होगा नहीं, और मैक्सिमम बच्चे से उस वर्ल्ड वाला एक्सपेरिमेंट को इग्नोर करते हैं। अब वो क्वेश्चन कैसे बनेंगे, मैंने कहा अभी तक तुम ना समझ पाया हो मेरी बात सुनो, मैं समझाता हूँ। लाइट को ऑन कर दो, ओके ना, 56 मिनट हो गया, ओके। मैं क्वेश्चन कराता हूँ जी एडवांस लेवल का, ठीक है ना। वो क्वेश्चन स्टेटमेंट में यार लिखूं, ठीक है, मैं काम करता हूँ लिख देता हूँ, ठीक है, नोट्स लिख करता हूँ। ओ माय गॉड, नोट्स इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहाँ गया, एक सेकंड ना, क्वेश्चन निकाल दूं। ये क्वेश्चन है कि ड्राई एयर, अभी कोई स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन क्या है, मैं लिख दूं क्वेश्चन, प्लीज एक बार क्वेश्चन को लिख लेना, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन लिखे आएंगे, स्टेटमेंट आएगा तो थोड़ा सा आसानी रहेगा पहचानने में, ठीक है। ड्राई एयर was passed through a solution of was passed through a solution of 5 ग्राम, मैं लाइन बंद कर देता हूँ ना ताकि विजिबल हो, आप लोग भी लिख लो, ओके ना। ड्राई एयर was passed through a solution of 5 ग्राम of solute, 5 ग्राम of solute in 80 ग्राम, in 80 ग्राम of water, 80 ग्राम of water, okay ना। then it is passed through a pure water, then अभी समझाता हूँ, ठीक है। then it is passed through a pure water। अगर ध्यान से देखो तो ये सारा वही एक्सपेरिमेंट है, हाँ भैया। then it passes through loss in weights of solution, loss in weight of solution is 2.5 grams and in solvent, pure solvent is 0.04 grams। I think सही है ना, ओके। Calculate molecular weight of solute, calculate molecular weight of solute, calculate molecular, यार बहुत बड़ा स्टेटमेंट हो गया ना, weight of solute,
मेरी बात ध्यान से सुनना, ऐसे क्वेश्चन जे एडवांस लेवल पे अच्छे लेवल तक आएंगे। 2026-27 जितने 2026 वाले देख रहे हो, जो 27 वाले देख रहे हो, 28 वाले देख रहे हो, ये क्वेश्चन अगर आएगा तो ऐसे स्टेटमेंट करके आएगा कुछ, ठीक है। स्टेटमेंट कैसे पहचानेंगे? ड्राई एयर वाज पास्ड, हाँ भाई ड्राई एयर पास हुआ, मतलब ओसवाल्ड लॉ एक्सपेरिमेंट करा गया। मैक्सिमम बच्चे पढ़ते नहीं है, पढ़ाया भी नहीं जाता मैक्सिमम, ठीक है, टाइम में, क्योंकि ये जे एडवांस का टॉपिक है। स्टार्टिंग में वो लोग जे मेंस तैयारी कराते हैं और जे एडवांस जब आता है वो भूल जाते हैं मैक्सिमम बच्चे, ठीक है। टीचर तो बोले ना बोले, पर बच्चे जरूर भूल जाते हैं। ड्राई एयर पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ 5 ग्राम, पहले कंटेनर में एक सॉल्यूशन है, उस सॉल्यूशन 5 ग्राम सॉल्यूशन है और 80 ग्राम वाटर है भी। हाँ, मतलब जो भी सॉल्यूशन है 5 ग्राम सॉल्यूट है और 80 ग्राम जो सॉल्यूशन है उसके अंदर से ड्राई एयर पास हुई है, पास हुई। उसके बाद क्या हुआ? देन इट इज पास थ्रू प्योर वाटर, अब सॉल्वेंट से भैया प्योर वाटर से निकल रही है, हाँ भैया। अब भैया प्योर वाटर से पास हुई, हाँ। वेट लॉस इन सॉल्यूशन, जो वेट लॉस हुआ W1 भैया, हाँ भैया W1 वो इक्वल है भैया 2.5 के भैया, 2.5 ग्राम। और एन इन सॉल्वेंट, और जो सॉल्वेंट में वेट लॉस हुआ W2 भैया वो इक्वल है 0.04 के, 0.04 ग्राम के, हाँ भैया। देन कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, पूछ लिया भैया। आई थिंक इतना क्लियर है, ओके, इतना क्लियर है, हाँ भैया। मैंने कहा अब मैं स्टेटमेंट ये इरेज कर दूं, प्लीज ये बात अच्छे से मुझे समझाना है, ठीक है ना। कोई बड़ा स्टेटमेंट लिखवाओगे भैया, मैं का कुछ नहीं लिखूंगा, बस एक बार जगह दे दो मुझे, ठीक है ना। मैं इरेज कर दूं इसे, हाँ भैया। बस एक बार याद कर लो, जो सॉल्यूट है भैया वो 5 ग्राम है और सॉल्वेंट 80 ग्राम है। सॉल्यूट 5 ग्राम है, हाँ, सॉल्वेंट 80 ग्राम है, ठीक है ना। 80 ग्राम, प्लीज इसे लिख लेना, ठीक है, लिख लिया ना, ओके। मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। W1 क्या है भैया? W1 इक्वल टू भैया 2.5 ग्राम है। W2 क्या भैया? W2 भैया कितना गया? 0.04 हो गया, 0.04 ग्राम हो गया भैया, हाँ भैया। और सॉल्यूट का वेट क्या भैया? वेट ऑफ सॉल्यूट भैया, वेट ऑफ सॉल्यूट भैया, वेट ऑफ सॉल्यूट लिखा, W मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट भैया कितना है? 5 ग्राम। और वेट ऑफ सॉल्वेंट भैया वो 80 ग्राम है भैया, ठीक है ना, 80 ग्राम। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, ठीक है ना। अब रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर क्या होता है भैया? रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर होता है भैया, आपने ये बताया रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोडिंग वेपर प्रेशर भैया वो इक्वल होता है P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट के, हाँ भैया। और ये इक्वल होता है किसके भैया? एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट के भैया, हाँ भैया, इक्वल होता है, हाँ भैया। और ये जो P नॉट माइनस PS अपॉन P नॉट है ये भी इक्वल होता है भैया किसके? अगर उस वाला एक्सपेरिमेंट है भैया W2 अपॉन W1 प्लस W2, हाँ भैया। हमें किसका भैया ये सब डाटा गिवन नहीं है P नॉट में, हमें गिवन क्या भैया? एन सॉल्यूट भैया, ये भैया हमें ये वेट ऑफ गिवन गया भैया, मतलब भैया हमें क्या फाइंड करना है भैया? वेट ऑफ क्या फाइंड क्या करना है? एक मिनट, वेट ऑफ सॉल्यूट, हाँ, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना है भैया। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट मतलब ये इसका यूज होगा और इसका यूज होगा। मैंने ये कहा एन सॉल्यूट अपॉन एन सॉल्यूट प्लस एन सॉल्वेंट का यूज होगा, हाँ भैया, एन सॉल्वेंट का यूज होगा इक्वल टू W2 अपॉन W1 प्लस W2, हाँ भैया, इसका यूज होगा, हाँ भैया। बस मैंने कहा ये 2 लाइन में खत्म हो जाएगा स्टेटमेंट, 2 लाइन में ये एडवांस का क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, एडवांस लेवल का। हाँ, मैंने कहा एन सॉल्यूट क्या होगा भैया? एन सॉल्यूट मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, हाँ भैया, ठीक है। और मॉलिक्यूलर मास हमें पता है करना, वेट ऑफ सॉल्यूट कितना भैया? 5 ग्राम है भैया, 5/m, हाँ बोल देते हैं, जो मॉलिक्यूलर मास हमें सॉल्यूट फाइंड करना वो m बोल देते हैं, हाँ, अपॉन में मोल्स ऑफ सॉल्यूट भैया, मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, यही होगा, हाँ ठीक है, प्लस मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब ये मोल्स ऑफ सॉल्वेंट भैया भैया वेट अपॉन मॉलिक्यूलर मास, और क्या है भैया? वाटर से पास हुआ है और पानी से पास हुआ है, एक मॉलिक्यूलर मास पानी का कितना? 18 भैया, ये 5 मोल आ जाएगा भैया, हाँ भैया, इसको लिख सकते हैं प्लस 5 मोल, ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है भैया। इक्वल टू W2 क्या भैया? W2 कितना है भैया? W2 भैया 0.04 है, 0.04 प्लस W1 प्लस W1 क्या भैया? 2.5 है प्लस 0.04 है। कैलकुलेशन आ गया ना? हाँ भैया, तो यहाँ से तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता नहीं चल जाएगा? पता चल जाएगा भैया। अब देखो कैलकुलेशन के लिए क्या करना है, तुम्हें मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा। हाँ, कैलकुलेशन में क्या करना है? 4/100 कर लेना, 25/10 कर लेना, इसको 4/100 कर लेना। उसके बाद सॉल्यूशन में जो भी मतलब फ्लेक्सिबल चेंज करके इसे फास्ट सॉल्व कर सकते हो, ठीक है ना। यहाँ से मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ भैया, और क्या पूछ सकता है? थोड़ा सा क्वेश्चन फ्रेमिंग स्किल्स सीखो। तुम्हें P नॉट पूछ सकता है, प्योर प्रेशर पूछ सकता है, बोल देगा इतना, तुम्हें PS बोल देगा कि जो सॉल्यूशन है उसका सॉल्यूशन जो है उसका पेपर प्रेशर
समथिंग समथिंग है, समथिंग mmg है, 750 mmg को जो भी बोल देगा तुम बता दो मुझे पी नॉट क्या होगा। ठीक है, पी नॉट पूछ लेगा, या पी नॉट पूछ के पी नॉट देके पीएस पूछ लेगा, हाँ भैया, या तो इन दोनों में खेल लेगा तब, हाँ भैया खेल लेगा। एंड सॉल्वेंट में अगर ये सब गिवन करके तुम्हें एंड सॉल्वेंट के बीच में तुम्हें पूछ लेता सॉल्वेंट का वेट कितना है, हाँ भैया, जो कि इसमें गिवन है, लेकिन अगर तुम्हें ना गिवन हो तो वो भी पूछ लेता, हाँ भैया उसका भी कर लेंगे। करोगे कि नहीं करोगे, कर लेंगे भैया, ठीक है ना। ओके, वेट लॉस इन कंटेनर वन पूछ सकता है कि वेट लॉस इन कंटेनर टू पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता, हाँ वेट लॉस इन कंटेनर टू पूछ ही सकता है आराम से, हाँ ये पूछ सकता है। वेट लॉस इन कंटेनर वन पूछ सकता है, हाँ भी आराम से पूछ सकता है। सारा डाटा गिवन करके दो में किसी खेल के वेट लॉस इन कंटेनर वन पूछ सकता है, आराम से पूछ सकता है भी। भाई ये सब गिवन करके बस इतना बोल देगा ड्राई एयर इतने से पास हुआ, ये वो हुआ, ये सब हुआ, ऐसे करके तुम बता दो क्या हुआ, ठीक है ना। तो क्वेश्चन लेवल एक अच्छे लेवल का फ्रेम हो जाएगा, ठीक है ना। आई थिंक इतना तुम्हें समझ में आया होगा। यहाँ पे हमारा खत्म होता है पहला क्या, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज। यार पूरा लेक्चर ले लिया इसी में, या देखो लिया है पर अच्छे से समझाया है। कौन सा समझाया, क्या कहते हैं, रिलेटिव लोडिंग ऑफ वेपर प्रेशर समझाया। उसके बाद ओसवाल्ड वॉल्कर एक्सपेरिमेंट, जो कि कराया नहीं जाता पर मैं करा रहा हूँ क्योंकि एडवांस में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये एक एडवांस लेवल का क्वेश्चन है। ये टाइप था, मैंने जो स्टेटमेंट लिखा 4-5 लाइन जो भी लिखा होगा उसको प्लीज लिख लेना, क्योंकि वो लाइन अगर पढ़ते रहोगे तो तुम्हें ध्यान रहेगा, क्वेश्चन अगर आएगा बड़ा स्टेटमेंट। और हाँ, बड़े बड़े स्टेटमेंट पढ़ने की आदत डालो, ठीक है। बड़े बड़े स्टेटमेंट अगर पढ़ के करोगे ना तो जे एडवांस लेवल में जब क्वेश्चन में बैठोगे तो बड़े बड़े स्टेटमेंट उसमें आएंगे, तुम उसे देख के डरोगे नहीं, ठीक है ना। अपना डर दूर करोगे, हाँ अच्छा है बड़े बड़े स्टेटमेंट तो पढ़ लेते हैं, हमें आता है, ऐसे मैंने कई सारे क्वेश्चन किए पर देखते हैं इसमें क्या है, आपका दिमाग थोड़ा सा ऐसे चलेगा, ठीक है ना। तो प्लीज बड़े बड़े स्टेटमेंट से डरना नहीं, उससे हमें थोड़ा सा कमांड डालना, जो चीज हम डरते हैं जिस चीज से उस पर और कमांड बढ़ानी, जिससे नहीं डरते उससे कोई बात ही नहीं भैया। पर डरते किससे, टेस्ट से डरते, क्वेश्चन प्रैक्टिस से डरते नहीं भैया, करते नहीं, मन ही नहीं करता, क्यों भैया लेक्चर देख लिए काम करता। और हाँ, मैक्सिमम टाइम तुम लेक्चर देखने में मत लगाया करो प्लीज यार, टाइम तुम ऐसा लेक्चर देखा करो जिसका मतलब देखो, अगर आप 11th में हो सिलेबस ऐसे कवर करो कि आपका नवंबर तक सिलेबस खत्म हो जाए, आप 12th में हो कोशिश करो अक्टूबर तक सिलेबस खत्म हो जाए, बाकी महीने 11-12 रिविजन ला दो। ड्रॉपर होने का मतलब क्या भी है, 5-6 महीने में अगर ड्रॉपर हो, आपने 11-12 अच्छे से पढ़ी है, हाँ अगर आप, वो कंडीशन है अगर आपने 11-12 अच्छे से पढ़ी है तो आप ड्रॉप ईयर में हो, तो आपका 5-6 महीने में सिलेबस खत्म होना चाहिए, अगर आपने अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने नहीं पढ़ा तो हाँ नवंबर दिसंबर तक आराम से कवर करो, आप एक अच्छा रैंक कवर कर लोगे, अंडर 2000 अंडर 1000। पर आप अगर ड्रॉपर हो, अगर चाहते हो कि अंडर 100 कवर करो, तो 5 महीने के अंदर सिलेबस खत्म करके टेस्ट अब देते जाओ। तो वो ये मत करना कि अगर हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है लेक्चर खोल लो, किताब से करोगे तो जल्दी सॉल्व हो। किताब से क्यों बोलते हैं, आपका हैबिट बन जाएगा पढ़ने के लिए, क्योंकि अगर टीचर आएगा पढ़ लेगा, ये होगा ये होगा ये होगा, आप समझ लो, आपका दिमाग करेगा हाँ हाँ हाँ। ये होता है स्पून फीडिंग, इस स्पून फीडिंग को अवॉइड करो प्लीज, स्पून फीडिंग को अवॉइड करो। अगर अवॉइड करोगे तो आप ही के लिए एक अच्छा रिजल्ट होगा, ठीक है ना। तो प्लीज लेक्चर में, और हाँ अगर हमें पीवाईक्यू करना है, क्वेश्चन चैप्टर हो गया थ्योरी का पीवाईक्यू करना है, तो पीवाईक्यू को टाइप वाइज करो। टाइप वाइज क्यों, आपके दिमाग को बूस्ट करेगा। अगर एक टाइप के क्वेश्चन 10 आए हैं तो आप 1 2 3 4 कर लो, 3 4 कर लिए, हमें हमारे दिमाग में क्या बचा, मैंने 10 कर ली, 10 कर लिए तो हमारा दिमाग और तेज बूस्ट होगा, तो हम और तेज करने लगेंगे, सोचेंगे और चलो कर लेते हैं शायद हो जाए। तो आपने दूसरा टाइप 3 4 कर लिए, मान लो उसके 20 क्वेश्चन हो, 3 4 कर लिए तो मान लो 20 हो जाएंगे, ठीक है भैया हो जाएगा। और उसके बाद पता है जो जे एडवांस की इजी लेवल के, जो जे एडवांस के इजी लेवल के अच्छे कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन होते हैं वो जे मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं, वो जे मेंस में डायरेक्ट आ जाते हैं। ये सारे कई बार एग्जांपल में आए हुए हैं, मैंने कई सारे पीवाईक्यू ऐसे कराए जो जे एडवांस के क्वेश्चन जे मेंस वाला डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। क्यों कॉपी कर लेते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट भी आसान है, और कॉन्सेप्ट भी अच्छा है, और क्वेश्चन भी आसान है, और एरर भी नहीं है, इसलिए वो डायरेक्ट कॉपी कर लेते हैं। ऐसे कॉपी होता है क्वेश्चन का, ठीक है। मैं बहुत फास्ट बोल रहा हूँ ना, प्लीज यार, ठीक है ना, ठीक है ना। तो लेक्चर को खत्म होते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट अभी पढ़ा था पर यार मेरे मोबाइल की बैटरी डाउन हो चुकी है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहें, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ओके।